हमारे साथ में आज इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हैं। हाजी नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के गुना में जो मामला सामने आया उस पर मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से क्या कदम नहीं उठाए गए थे, इस तरह के मामले सामने आए। और दूसरी बात, अब योगी मॉडल लागू करने की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। क्या कर रही है सरकार? देखिए हिमांशु जी, मध्य प्रदेश में सरकार सजग भी और सतर्क भी है। इसीलिए इस घटना को प्रारंभिक अवस्था में रोक लिया गया और जैसे वीडियो फुटेज और जो शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है तो बहुत स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थान से पत्थर फेंके जाने के वीडियो प्रथम दृष्टया सामने आए हैं और पुलिस के साथ अभद्रता करने के वीडियो का और उल्लेख जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने किया। इस मामले प्रकरण पंजीबद्ध करके 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 8 लोग उसमें गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शेष में है और स्थिति नियंत्रण में किसी प्रकार का तनाव नहीं है। और इस बात में प्रथम दृष्टया सत्यता नजर आती है कि जो हिंदू समाज के लोग प्रभु हनुमान जयंती का जुलूस निकाल रहे थे, उसमें जुलूस निकालने वाले नौजवानों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, पत्थर फेंके गए और हमारे धार्मिक प्रतीक के रूप में जिन भगवानों ने वो रूप और स्वरूप धारण किया था उनके साथ भी अभद्रता की गई। तो ये सारे के सारे विषय सरकार ने गंभीरता से लिए हैं। प्रकरण पंजीबद्ध करके कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस बात के प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे हिमांशु जी कि आगे न केवल गुना बल्कि मध्य प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार के सांप्रदायिक विषय को लेकर स्थिति उत्पन्न ना हो और जो भी तत्व और जो उनको संरक्षण देने वाला है, वो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला कांग्रेस जैसा दल हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है। आगे ये ना हो, इसको लेकर सजग है, सतर्क है, लेकिन कहां से सजगता और सतर्कता नजर आ रही है? क्योंकि 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, खंडवा में ये देखा गया था, मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ, सैनवा में हुआ, ये लगातार होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। और अभी वो कहा गया था कि परमिशन नहीं दी गई थी, फिर वहां से जुलूस कैसे निकला? पुलिस तो वहां पर मौजूद थी, पहले ही रोक देती। देखिए हिमांशु जी, वो जुलूस जो है कोई व्यापक जुलूस नहीं था। 150 लोग थे जो हर बार हनुमान जयंती पर किसी भी हनुमान मंदिर में इकट्ठे होते हैं और वो शांतिपूर्वक अपना रास्ता जुलूस लेकर निकल रहे थे। पर जो जानकारी सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, कहा गया जुलूस मत निकालो, डीजे बंद करो, तो इस सारी व्यवस्था को लेकर विवाद बना। पंकज जी, बहुत छोटा सा सवाल, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, प्लीज समझिए। मैं बहुत छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं, जब एक बड़ा सा डीजे लेकर अगर जुलूस निकलेगा तो वहां पर परमिशन की जरूरत होगी ना? और पुलिस जब ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि सतर्कता से आप लोगों ने पहले वहां पर रोक लिया, मामला बहुत ज्यादा बढ़ सकता था, तो परमिशन के बिना अगर इतना बड़ा डीजे लेकर जुलूस निकल रहा है तो वहां पर क्या कर रही थी पुलिस? ये पूछ रहा हूं। हिमांशु जी, किसने कहा कि परमिशन नहीं है? परमिशन अगर आप ध्वनि नहीं म्यूजिक आप यदि डीजे के साथ मूवमेंट कर रहे हैं किसी भी समय पर तो बिना अनुमति के होता ही नहीं है। तो वहां अनुमति थी नहीं ना? परमिशन ली नहीं गई थी जुलूस की? नहीं थी। कौन ऐसा कह रहा है? परमिशन ली नहीं गई थी जुलूस की, वहां पर अधिकारियों की बात आई है सामने। नहीं हिमांशु जी, इस बात की पुष्टि करिएगा कि बिना अनुमति के डीजे के साथ, बिना अनुमति के डीजे के साथ जुलूस नहीं निकलता। सर बिल्कुल बिल्कुल पुष्टि है इस बात की। नहीं हिमांशु जी, मेरे हिसाब से पुष्टि करना शेष है हिमांशु जी। चलिए ठीक है, अब बाकी मैं पुष्टि करता हूं यहां पर चैनल की तरफ से, और ये बात सामने आई है कि परमिशन वहां पर नहीं ली गई थी, अभी तक जो बयान सामने दिया गया है। लेकिन फिर भी चलिए, अब मैं सबसे और बात में कर लेता हूं। अब मेरे को ये बताइए हाजी नाजिम खान, ये इस तरह की बातें क्यों आ रही है सामने कि जब भी जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, तो वहां पर पथराव होने लगता है? ऐसा क्यों है? हाँ हिमांशु भाई, देखिए ये देश तो संविधान से चलता है, ये आस्था से नहीं चलता। अभी देखिए आपने बात कही यहाँ पर कि परमिशन नहीं थी, अब भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि परमिशन थी, तो इसका मतलब यह है कि ये प्री प्लानिंग हुआ है। यहाँ पे डीजे वगैरह जिस तरीके का माहौल बनाएगा, पूरे मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करी गई थी। हम तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि ऐसे जो प्रकरण होते हैं उसमें सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अरे सुन लीजिए भाजपा के प्रवक्ता, सुन लीजिए भाई। पंकज जी एक मिनट, मैं सबसे रिएक्शन ले लूं फिर आ रहा हूं। अब यहाँ पर बात होती है, यहाँ पर बहुत इत्मीनान से बात होती है, यहाँ पर बहुत इत्मीनान से बात होती है, सबको वक्त मिलता है। लेकिन एक बार ओपनिंग कमेंट ले लेता हूँ। हाँ नाजिम जी बोलिए। हाँ हिमांशु भाई, देखिए आपकी बात मेरे सर माथे, देखिए मैं रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप बिल्कुल
तथ्यों पर बात करते हैं, फैक्ट पर बात करते बोलिए। हैं। आपने कहा कि अधिकारियों के पास कोई भी पुष्टि नहीं थी कि वहां परमिशन ली गई थी, या भाजपा के प्रवक्ता कह रहे, तो हम तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं सर। यहाँ ठीक है। सीबीआई जांच होगी तो पता चलेगा देश के अंदर ठीक ये है, नफरती ठीक है। चिंटू अब देखिए, आके मेरे को है एक बात कौन बता जो दीजिए नफरत का नाजिम माहौल भाई, पैदा लेकिन एक करने बात की बात बताइए, करे। नाजिम भाई, लेकिन एक बात बताइए, अगर जुलूस निकल रहा है, अगर वहां पर डीजे बज रहा है, तो क्या वहां पर पथराव कर दिया जाएगा? ये इतनी नफरत हाँ, क्यों, ये बताइए। हाँ हिमांशु भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क आस्था से नहीं चलता, संविधान से चलता ठीक है, है। और हम लोग संविधान को ही मानते हैं। आस्था हमारे लिए नहीं, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से अभी एक हमारे मुस्लिम भाई ने क्या कहा था कि जब यहाँ से यात्रा निकल गई, आगे डीजे पहुंच गया, फिर वापसी दोबारा लाकर मस्जिद के सामने डीजे चला गया, जिस तरीके का एक वहां तांडव खेला गया, तो ये भी चिंता का विषय है, जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये लेकिन बताइए, क्या है, पश्चिम यहाँ बंगाल के मुसलमानों को मुर्शिदाबाद में संविधान को क्यों नहीं माना जा रहा? हरियाणा के नूह में कुआं पूजन होता है, वहां पर पथराव कर दिया जाता है। ब्रिजमंडल शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया जाता है। गुजरात के वडोदरा में शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर पथराव किया जाता है। वहां के लिए क्या बोलेंगे नाजिम भाई? हाँ हिमांशु भाई, देखिए अभी आपने बंगाल की बात करी, तो मैं कहता हूँ बंगाल के अंदर जिस तरीके की घटना घटी है, हम लोगों हर के शोभा लिए यात्रा में बड़ा पथराव दुख की क्यों, बात मुझे है। ये बताइए। अगर हाँ, डीजे बज रहा है तो उससे इतनी नफरत, पथराव कर देंगे आप? हाँ तो हिमांशु भाई, देखिए जो शोभा यात्राएं निकलती है उनमें कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्व होते हैं, अराजक तत्व होते हैं। कुछ ना कुछ जो टोपी मुसलमानों पत्थर की कहां से आते हैं, मुझे ये बताइए। ये पत्थर सब इकट्ठे करके रखे जाते हैं क्या? और हर मस्जिद के आसपास ही पत्थर क्यों फेंके जाते हैं, ये बता दीजिए। हाँ हिमांशु भाई, देखिए जिस रूट पे शोभा यात्रा निकलती है, वहां प्रशासन पूरी तरीके से नजर रखे हुए तो होता है। पत्थर कहां से आते हैं? मस्जिद के आसपास से वीडियो देखते हैं ना आप? आप सुन लीजिए, ये सब फर्जी बातें हैं। देखिए ये फर्जी बातें हैं, वो सच है आपकी नजर में, ये फर्जी है? हाजिर नाजिम भाई, तोल मोल से बोलिए ना। बदनाम करने की कोशिश, हाँ मस्जिदों को भी बदनाम करने की कोशिश करी जाती है। मस्जिदों के सामने खड़े होकर धार्मिक, ये अराजक तत्व है, जुलूस में अराजक तत्व है। लेकिन मस्जिदों से जब पत्थर फेंके जाते हैं या आसपास से ये पथराव होता है, तो वो बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये होता है वन साइडेड। जब मैं दोनों तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, जब आप वहां पर हावी हो रहे हैं, तो अपनी तरफ, अपने गिरेबान में भी झांक के देखिए ना। अब ठीक है, आगे बढ़ता हूं। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस की बात पंकज जी ने कही थी, पंकज जी ने कांग्रेस की बात कही थी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए हिमांशु जी, पंकज जी तो अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका नाम भी भूल गए, वो भी लेंगे जब टाइम कुछ कंटेंट नहीं होगा। तो असली बात यह है, एक तो इंटेलिजेंस का फेलियर है, लोकल इंटेलिजेंस का। मैं पुलिस पे आरोप नहीं कर रहा, पुलिस ने तो कोशिश करती है हर जगह बचाने की, करने की, लेकिन ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्या है। आर्थिक तो इसलिए कि बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, तो युवाओं के पास कोई ऑल्टरनेट, उनकी मानसिक स्थिति अजीब सी होती है, उसको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी। सामाजिक इसलिए कि जब तक सही शिक्षा नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे बच्चों को, ये सब चीजें कंट्रोल कैसे करेंगे। और राजनीतिक इसलिए कि जो पॉलिटिकल वोट बैंक होता है, पॉलिटिकल नेता लोग आगे होकर के अगर उसमें अपना पार्टिसिपेशन करें सब पक्ष के, सारी पार्टियों के आगे, तो ऐसी घटनाएं घटे नहीं। फिर तीन पक्षों पर चर्चा होनी चाहिए। बुलडोजर की आप बात कर रहे हो, ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है इसका, इस माइंडसेट का। वरुण जी, अगर हनुमान जयंती साल में एक दिन होती है, हनुमान जयंती, अगर उस दिन कुछ लोग जुलूस निकालते हैं, तो क्या ये रोजगार की समस्या है? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, ये सहिष्णुता जो समाज में कम हो रही है। अभी आपने परमिशन की बात की, परमिशन डीजे की बात कर रहे हैं। मैंने कितनी कंप्लेंट कराई है, होटलों के ऊपर परमिशन, विदाउट परमिशन डीजे बजते हैं उनके रूफ टॉप्स पे, सारे जगह जगह कॉलोनीज में लोग परेशान होते हैं। ये नहीं है कि डीजे जा रहा है तो परमिशन उनको मिली गई है, तो ये परमिशन नहीं मिली तो उनके ऊपर एक्शन करते तुरंत। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कलेक्टर है, एडीएम सिटी, उनको एक्शन करना चाहिए था। और जहां तक पत्थरबाजों के, जो पत्थर, अगर मैंने आपको कहा ना इनपुट इंटेलिजेंस का, लोकल का, अगर मस्जिद या कहीं पे पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, तो अपने प्लेन क्लोथ में सिपाही हर थाने के घूमते हैं। अभी पंकज जी ने कहा 150 आदमी जुलूस निकाल रहे हैं, भाई 100 आदमी कहीं इकट्ठे होते हैं तो थाने वाले को तुरंत, जो थाना होता है, संबंधित थाना, उसको सूचना मिल जाती है अपने प्लेन क्लोथ जो घूम रहा था उससे। ये चीजें, आप उसको, हर चीज को पॉलिटिसाइज करो। कांग्रेस सरकार आपकी है, इस सरकार में फिर कह दो कांग्रेस दोषी, ये नहीं है। प्रॉब्लम है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसका सबको मिल बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अच्छा, ओके, बहुत सही बात आपने की। लेकिन डॉक्टर नीतीश शर्मा, एक बात बताइएगा कि अलग अलग जगह से ये मामले सामने आए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। जब सख्त कार्रवाई होगी तब कम से कम संदेश जाएगा ऐसे अराजक तत्वों पर कि इस तरह की हिमाकत ना करें, क्योंकि माहौल पूरा बिगड़ जाता है इससे। और हर जगह देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जाता है, जब भी धार्मिक जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, और वहां पर पथराव होते हैं, पत्थर पहले से इकट्ठे होते हैं। हनुमान जयंती थी हिमांशु जी, और सुंदरकांड में एक वर्णन आता है कि जब समुद्र भगवान राम को रास्ता नहीं देते हैं तो क्रोध आता है, और उसके बाद वो रास्ता देते हैं। तो भय बिन होए न प्रीत, बात परमिशन की हो रही है, लेकिन बात इंटेंशंस की नहीं हो रही है। वो क्या इंटेंशंस थी
जो इन मदरसों में और इन मस्जिदों में पत्थर पहुंचा रहे। आपने अगर परमिशन के बगैर अगर शोभा यात्रा निकली, चाहे वो गणपति की यात्रा हो, चाहे वो देवी की यात्रा हो, चाहे वो रामनवमी की यात्रा हो, चाहे हनुमान जयंती की यात्रा हो, ये यात्राओं से पहले इन मस्जिदों में, इन मदरसों में पत्थर कैसे पहुंच जाते हैं, निश्चय रूप से इंटेलिजेंस का फेलियर है। मैं कहीं से इसको कोई मैं इसको नहीं करूंगी कि ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है, क्योंकि ये चीजें ये पहले से प्री ऑक्यूपाइड, आप सीरीज देखिए ना, तो ये तो वहां के लोकल इंटेलिजेंस को पहले ही देख लेना चाहिए कि अगर कोई हिंदू यात्रा निकल रही है, कोई पर्व निकल रहा है, तो ये अराजक तत्व कहीं ना कहीं से अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम अवश्य करेंगे। इसलिए आपको पहले से प्रोएक्टिवली इसके लिए मेजर्स लेने चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, ये जो मुसलमान भाई बहनों को, उन बच्चों को जो मदरसे में पत्थर नहीं पढ़ने जाते हैं, उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए, उनके हाथों में पत्थर कौन पहुंचा रहे हैं? कौन इनको केवल चुनावी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए साधने के लिए इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं? चाहे बंगाल की घटना हो, चाहे किसी क्षेत्र की घटना हो, क्यों एक पर्टिकुलर समुदाय को ही इन घटनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है? क्यों इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? क्यों को कट्टरपंथी लोग, सियासी लोग इनको केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज ये है कि ये जो कड़वाहट, जो एक नफरती कड़वाहट, जो बीज रोपण, ये सबसे पहले बात समझनी चाहिए कि मेरे मुस्लिम स्कॉलर्स ने आज बोला कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, आपकी बात को मैं ऊपर रख रही हूं। ये जांच होनी चाहिए कि मदरसों में और इनके पास पत्थर कैसे पहुंचे जाते हैं। हाँ। कैसे ये जांच होनी चाहिए, कैसे आप अपने जुम्मे के दिन कैसे ये ऐलान करते हैं कि इन जो गतिविधियों को आप इसको प्लान आउट करते हैं, कैसे महिलाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, कैसे शाहीन बाग जैसे घटनाएं होती हैं, ये कैसे ऐसे लोग कैसे इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल वो हाजी नाजिम जी कह रहे हैं आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही हैं। हाजी नाजिम कह रहे हैं कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही, मैं कम्युनिटी में बैठे कट्टरपंथी सियासी लोगों को टारगेट कर रही हूं, जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं केवल वोट एक एक करके रुकिए। हाजिर नाजिर साहब, बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुसलमान मेरे बहन भाइयों को क्या केंद्र सरकार से कोई भी योजना आती है, चाहे आवास योजना है, चाहे पानी की योजना है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की योजना है, चाहे स्वास्थ्य की योजना है, क्या किसी पक्षपात के साथ दी जाती है? लेकिन क्यों एक कम्युनिटी के कुछ सियासी लोग, कट्टरपंथी लोग, चाहे वक्फ बोर्ड की जमीनों को हथियाने के लिए आप लोग केवल मुट्ठी भर लोग पूरी कम्युनिटी को आप घर में खड़ा कर रहे हैं? ये भारतवर्ष क्योंकि सहिष्णु है, तो यहाँ पे मुसलमान बहन भाई मेरा सुरक्षित। चलिए, टारगेट करने वाली बात नहीं। अच्छा ठीक है, प्लीज प्रेम कुमार जी, टारगेट करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बार बार हर जगह से पथराव की खबरें क्यों आ जाती हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर? उसके बाद अवधेश जी के पास जाऊंगा मैं। जी शुक्रिया। देखिए, बार बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, इसी को थोड़ा समझने की जरूरत है। देश भर में रामनवमी की ही सिर्फ यात्रा लें तो इसकी संख्या लगभग 50,000 है। 50,000 जुलूस निकलते हैं देश भर में। ठीक है। और जो घटनाएं हमने गिनी है 5 से 6, ये 0.01% होती है पूरी घटनाओं का। तो इसको इस तरह से बोलना कि जहां जुलूस निकलता है वहां पत्थर मारने लगते हैं, ये एक तरह से सही नहीं है और बहुत ही एक हिंदू और मुसलमान बन जाता है मामला। जबकि इन 5-6 शहरों में अगर हम देखें, जरूर 2 समुदाय के बीच का मामला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन घटनाओं को स्थानीय स्तर पर कई तरीके से नहीं होने दिया जाए, ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। शांति समिति होती है रामनवमी पर, अब पूरे देश में है शांति समिति, गांधी जी के जमाने से है, उस पर बैठक होनी चाहिए थी। LIU की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। पुलिस को बिना परमिशन जुलूस नहीं निकालने देना चाहिए था। इसके अलावा डीजे का बजना जो है, डीजे बजना मतलब ये नहीं कि धार्मिक संगीत बज रहा होता है, आजकल तो उसकी माँ का ... टाइप से गाने बजते हैं डीजे पर। तो इस तरह की बातें होंगी तो फिर प्रतिक्रिया होगी, तो आप उसको प्रतिक्रिया, मैं गलत नहीं कह रहा था, लेकिन होती है तो पत्थर इकट्ठे नहीं, लास्ट टाइम पे करेक्ट किया कि मैं गलत नहीं कह, उससे सही नहीं कह रहा। नहीं, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि अभी भी अगर प्रशासन जिसने बिना परमिशन के जुलूस निकाला, जिस वजह से यह घटना घटी, उन लोगों को और जिन लोगों ने पथराव किया, उनको दोनों पर समान रूप से कार्रवाई करे, देश में कोई चू नहीं बोलेगा, सब वेलकम करेंगे। तो ये आने वाली घटनाओं के लिए भी सबक होगा। अच्छा। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे, घटना हुई क्यों? ऐसा नहीं कि हम सीधे सीधे जा रहे थे और हम तो यहाँ पथराव करने वालों पर एक्शन होना चाहिए, ये बताइए।
प्रेम कुमार जी, एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो दोनों पर होना चाहिए ना। हाँ, मैं तो कह रहा दोनों पर समान रूप से होना चाहिए कि आप बिना आपकी वजह से, बिना परमिशन जुलूस निकालने की वजह से। अच्छा, इसमें एक अपडेट और मैं कर देता हूं, इसमें एक अपडेट और कर देता हूं, मैं एक अपडेट और कर देता हूं, क्योंकि परमिशन को लेकर बार बार बात चल रही है। मैं लगातार इस मामले पर इसलिए बार बार क्रॉस चेक कर रहा हूं। देखिए, पुलिस की तरफ से कहा गया कि परमिशन नहीं ली गई, लेकिन हिंदू संगठन वहां पर कह रहे हैं कि 7 दिन पहले परमिशन ली गई। फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर यह हंगामा हुआ, उस पर्टिकुलर जगह पर, वो पर्टिकुलर जगह पर परमिशन नहीं थी। ठीक है, अब अवधेश जी के पास आता हूं। बिल्कुल अवधेश जी, अब आपका विश्लेषण, कार्रवाई हो तो दोनों तरफ हो, बुलडोजर चले तो दोनों तरफ हो, ये कह रहे हैं, लेकिन साजिश किसकी? क्या इसमें साजिश आपको नजर आती है? क्योंकि सीक्वेंस हम देख रहे हैं, आपके साथ विश्लेषण भी करते आ रहे हैं। अवधेश जी, देखिए, पहले तो हिंदू धर्म की एक परंपरा को समझने की आवश्यकता है। हमारे देश के मंदिरों में, ज्यादातर मंदिरों में विशेष अवसरों पर प्रतिमाओं को बाहर लेके एक निश्चित यात्रा में लेकर वापस लाने की ये कर्मकांड और धार्मिक परंपरा है, ये करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और इसलिए अनेक मंदिर जो सक्षम होते हैं, आप जाएंगे तो एक बड़ी प्रतिमा होती है, उनके आगे एक छोटी प्रतिमा होती है। इसी के लिए होती है कि ऐसे अवसरों पर इन प्रतिमाओं के साथ शोभा यात्राएं निकालेंगे, जिसको आप जुलूस कहते हैं। तो पुलिस से परमिशन मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे अवसरों पर, जो कि कर्मकांड धर्म का पाठ है, प्रशासन जाके स्वयं बात करे कि आप कहां से कहां तक निकालेंगे। इसलिए ये जो पल्ला झाड़ना है, इसका मतलब भारत देश भारत है ही नहीं। आपने जैसे ये बात कही ना, प्रेम कुमार जी और हाजी नाजिम खान का हाथ उठ गया। मैं कनॉट प्लेस में गणेश मंदिर में जाता हूं, सुनिए, नहीं, सुनिए ना पूरी बात। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, बहुत बात हो गई है। ये देश को जानने की आवश्यकता है। हमारे देश में हम ही अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो दूसरा कैसे जानेगा? रुकिए, आदिम भाई रुकिए। सेकेंड बात पर आते हैं, नहीं बीच में नहीं, सेकेंड बात पर आते हैं। अगर हिमांशु ये होगा कि कोई कहेगा कि ये लोकल पे इंटेलिजेंस का फेल्योर है, कोई कहेगा बेरोजगारी और उसके कारण मानसिक स्थिति है, कोई कहेगा कि 50,000 में 5 गो पर हो गया तो आप इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं, तो फिर तो डिबेट का कोई अर्थ नहीं है ना। जो सच है वो देखिए। अगर 5,000 में एक व्यक्ति की हत्या हुई है तो घटना वही है, वो क्यों हुई है। और ये अगर ट्रेंड बन चुका है कि हर बार 5,000 में से 1, 2, 5 पर हमले हो रहे हैं और तैयारी पहले से है, पत्थर पहले से रखे गए हैं, पेट्रोल बम आगजनी के सामान पहले से हैं, तो अब ये इस देश की एक अस्थायी प्रवृत्ति है। अस्थायी प्रवृत्ति का निदान अस्थायी हो सकता है। पुलिस अपना पल्ला झाड़ेगी। अगर उस जगह से नहीं थी तो पुलिस को रोकना चाहिए था। अच्छा। मेरा मानना है गांव वगैरह में छोटे छोटी शोभा यात्राओं के लिए कभी पुलिस के परमिशन की जरूरत पड़ी नहीं। हम लोगों ने भी निकाले हैं। आज भी मैं ऐसी यात्राओं में शामिल होता हूं जो लोकल निकलते हैं, उनमें पुलिस का कोई परमिशन नहीं होता। लोगों को मालूम है परंपरा से यहां ले जाना है और ले आना है। इसको इतना बड़ा नहीं बनाया जाए विषय की पहले परमिशन लो, जैसे स्पेशल निकालना हो। ये हमारा पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए, ये गुना का केवल विषय नहीं है। सवाल है कि संविधान से अगर चल रहे हैं तो किस संविधान ने कहा है कि अगर किसी ने बोल भी दिया हो तो आपको पत्थर चलाना, पेट्रोल बम चलाना, आग लगाना और किसी को काट देना। ये सही बात। बहराइच में तो मार डाला गया ना। ये किस संविधान में है कि ऐसी भाषा बोली जा रही है? अगर वक्फ का विरोध करना है हिमांशु, तब वक्फ के विरोध में मुर्शिदाबाद में चुन चुनकर हिंदुओं का घर जलाओ, मंदिरों पर अटैक करो। कल 2 ऐसे पिता पुत्र को मारा गया जिस चारों तरफ चला जो केवल हिंदू प्रतिमाएं बनाता था, उसको काट दिया गया है गांव में। तो सवाल यह है कि एक प्रवृत्ति है, इसको समझना पड़ेगा कि क्या इस समय इस दुनिया का जो जिहादी इस्लामी मेंटालिटी में एक बड़ा तत्व है जो दूसरे मजहब धर्म को समझ नहीं कर पाता है, उस ट्रेंड से भारत में सारे हमले ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, अगर इस अब ये बताइए, हमले हो रहे हैं तो उसके लिए नाज़िम भाई अब ये बताइए, ये स्थायी ढांचा, ये क्या ढर्रा चला रहा है? इसका जवाब, बहुत अहम बात उठाई है, तो जरा इसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। विरोध में हाँ हिमांशु भाई देखिए, हाँ मुझे देखिए, सबसे पहले तो अवधेश जी की बातों से बड़ी आपत्ति हुई। हाँ हिमांशु भाई देखिए, सबसे पहले तो मुझे अवधेश जी के कई बातों से बड़ी आपत्ति हुई है। जिन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि ये भारत के अंदर अगर हनुमान जयंती या रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, परमिशन की जरूरत नहीं है। तो मुझे मुल्क के वजीर आजम याद आ जाते हैं जो कहते हैं कि ये भारत जो बुद्ध का देश है,
तो इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर जो बुद्ध के मानने वाले हैं सिर्फ वही रहेंगे, बाकी जो और समुदाय और समाज के मानने वाले वो भारत के अंदर उनका रहने का अधिकार नहीं है। सुन लीजिए, आप देखिए। और दूसरी बात आपने कहा कि इस्लामी जिहादी, भाई ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? इस्लामी जिहाद नहीं, इस्लामी जिहादी की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, ठीक है आपकी बात पर तुरंत बात करता हूं, एक मिनट रुकिए। अवधेश जी, इस्लामिक जिहाद शब्द का जो इस्तेमाल किया है, इस्लामिक जिहाद जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, उससे नाजिम खान को दिक्कत है? हाँ, उसका जवाब दीजिए आप। रुकिए बस। नाजिम खान को मैं थोड़े बोलूंगा, अजीब आदमी है। मैं क्या बोलूंगा, ये नाजिम खान थोड़ा तय करेंगे भाई। तो मैं नाजिम खान के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं सच्चाई इस्लामिक जिहाद गलत संदेश दे रहा है, इस्लामिक जिहाद गलत संदेश दे रहा है। इस समय जिहादी टेररिज्म जो है, नाजिम भाई रुकिए, जिहादी टेररिज्म से पूरी दुनिया परेशान है, यही वर्ड प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मैं नाजिम खान को संतुष्ट करने के लिए यहाँ नहीं हूँ कि नाजिम खान को संतुष्ट करूं। देश में जगह जगह हमले हो रहे हैं, धरनों पर हमले हो रहे हैं, भाई ये देश को तो विरोध में आप घरों में घुस के मार रहे हैं लोगों को, आगजनी कर रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, और हम कहें कि इसके पीछे कोई मजहबी सोच है ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, ओके पंकज जी, अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं, देखिए एक सुझाव बहुत आया। देखिए, मैं सोशल मीडिया को भी इंक्लूड कर लेता हूं। सोशल मीडिया पर एक अनिल त्रिपाठी जी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ये बात तय होनी चाहिए, पुजारी और मौलानाओं को निर्देशित किया जाना चाहिए कि आपके धर्मस्थल बगैर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में नहीं चलेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छा सुझाव यहां पर दिया गया, लेकिन जो अब लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि जो सांप्रदायिक सद्भाव है ये बिगड़ ना सके, इस पर सरकार का स्टैंड। देखिए, सरकार, हिमांशु जी, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है, लेकिन मूल मुद्दा खाली सरकार की कार्रवाई नहीं है। मूल मुद्दा वो एक प्रोपेगेंडा है झूठ का, जो हमारे मुसलमान भाई बहनों को हमारे खिलाफ भड़काता है, जो कभी 370 पर उनको भड़काता है, कभी ट्रिपल तलाक पर भड़काता है, कभी राम मंदिर के मतलब भड़काता है, कभी सीए पर। क्या कहते थे ये नाजिम भाई और उनके जैसे लोग कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे, सीए आ गया तो एनआरसी आ गया। 5 साल हो गए नाजिम भाई, मुसलमान भाई झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, कब तक मुसलमान भाई बहनों को बांट कराओगे, जानना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपकी राजनीतिक दुकानें बंद होने वाली है, और अपनी राजनीति के लिए अपनी समाज को मत हिंसा की आग में झोंको। शर्म आना चाहिए आपको कि राजनीति की पैरवी करते हुए और परमिशन अनुमति की बात करते हो। किसने अधिकार दिया पत्थर मारने का? अनुमति नहीं है, वो सरकार तय करेगी। किसने कहा कि मस्जिद में पत्थर मारे जाए? ये अनुमति किसने दी आपको? अच्छा ठीक है, इस पर बहुत सीधा जवाब ले लेता हूँ, बहुत सीधा जवाब ले लेता हूँ। नाजिम भाई देखिए, इधर उधर मत घुमाइएगा, सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा, है ना। आप बात परमिशन पर ले जा रहे हैं, चलिए ठीक है, लोग कह रहे हैं पर्टिकुलर जगह पर परमिशन नहीं थी, हिंदू संगठन कह रहे हैं 7 दिन पहले परमिशन ली गई थी, लेकिन मुझे ये बताइए, तो क्या पत्थर चलाएंगे? अगर कहीं पर नारे हो रहे हैं, अगर कहीं पर डीजे चल रहा है, तो क्या पत्थर चला देंगे? ये स्टॉक पत्थरों का कहां से होता है? बस इतना सा जवाब। हाँ हिमांशु भाई, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर शोभा यात्राएं निकली मस्जिद के सामने से, यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करी गई। सर ये बताइए, पत्थर क्यों चलते हैं? बस ये बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आप ही के। हिमांशु भाई, मैं तो देखिए प्रेम कुमार जी की बात से सहमत हूँ कि दोनों जो एक ये शोभा यात्रा निकाली है उन पे भी, जिन्होंने पत्थर चलाए, इन पर सब पर जांच होनी चाहिए। तो अलग अलग जगह से पथराव होता है, ये गलत है? तो ये कहता हूँ कि गलत है। अगर पत्थरबाजी की बात आप करते हैं, अगर कोई करता है तो गलत है। नहीं, पथराव गलत होता है कि नहीं होता? अगर बिना परमिशन के अगर शोभा यात्रा पथराव होता है, ये गलत है कि नहीं है? बिना परमिशन के अगर मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो गलत है कि नहीं है? ये बता दीजिए, मुसलमानों के घरों को तो बुलडोजर चलाने की अरे बात होती है, अब वाह, ये कहां से विक्टिम कार्ड आ गया कि मुसलमानों के घरों में? ये तस्वीर वीडियो देखिए ना भाई, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, पत्थर कैसे मारेंगे? ये वीडियो देखिए, अभी क्या पत्थर मारेंगे? ये वीडियो देखिए, वीडियो। नाजिम खान, आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ दोनों तरफा वीडियो होनी चाहिए, एक तरफ दोनों तरफ तस्वीरें दिखा रहे हैं।
लेकिन जब दोनों अभी तरफ से कौन- सवाल ये पूछते हैं तो कौन- आप अपनी तरफ से क्यों नहीं दोनों बोलते? तरफ से नहीं हुआ ना, नहीं हिमांशु भाई, वो बिना कौन लोग दोनों थे जो तरफ से तलब हुआ लहरा नहीं रहे है। थे? नीति वीडियो जी, हमें नीति जी, दिखाई क्या यहाँ पर बिना यहाँ पर permission कहते हैं कि के बराबरी से बात होनी चाहिए, अरे दोनों तरफा सुनिए, बात होनी चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर दोनों तरफा बात हाजिर नाजिम खान कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, मान लेते हैं कि परमिशन के बगैर जुलूस निकला, लेकिन क्यों क्या मानने? वो जो क्यों मानने पत्थर बिना ऑन द permission के स्पॉट क्यों निकले? छतों में पहुंच गए? इतने बिना पत्थर permission पहुंचे के कैसे? शोभा ये यात्रा प्री बिना प्लान permission के दंगे निकलनी चाहिए। कराए जहाँ जाते हैं जुलूस निकालते हैं, पहले से। वो permission परमिशन लेके तो उन्होंने निकालते कभी हैं। ली हो या ना ली हो, उन्हें पता है हनुमान एक जयंती मिनट का एक मिनट पर्व आना है। परमिशन की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइएगा प्लीज। मैं ये पूछना नहीं चाहता था, लेकिन नाजिम भाई सीधा सीधा सवाल है, अब सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। कई जगह हमने देखा कि जुमे की नमाज के बाद सड़क पर जाम लगा देते हैं, प्रदर्शन होते हैं, और हमने देखा है कई बार हंगामा हुआ है, रोड जाम कर दी गई है। बंगाल में देखा कि नहीं देखा आपने? बाकी जगहों पर देखा, दिल्ली में देखा कि नहीं देखा आपने? परमिशन ली थी उसकी? हाँ हिमांशु भाई, देखिए अभी आपने नमाज की बात करी, तो अभी 2-3 दिन पहले हनुमान परमिशन ली थी क्या उसकी? मेरे को बस ये बता मैं दीजिए। ये कह रहा हूं कि वहां उस बारे में कुछ बोलेंगे? 3 घंटे जाम में फंसे रहे, पब्लिक कितनी अरे परेशान थी। बोलिए ना नाजिम भाई, अब नहीं बोलेंगे? अब संविधान याद नहीं आएगा? अब संविधान याद नहीं आएगा आपको? हिमांशु भाई, देखिए हाजी नाजिम तो संविधान को मानने वाला, और जो बिना परमिशन के अगर इस तरीके के कृत्य करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन हम लोग मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करते हैं, मस्जिदों के अंदर आप पत्थर इकट्ठा करते हैं नाजिम साहब। और तो भाई वरुण पुरोहित जी, देखिए एक वरुण पुरोहित जी, करना है तो दोनों तरफ होना चाहिए ना ये, लेकिन यहां पर भी एक तरफा बात हाजी नाजिम खान कर रहे हैं, ये तो गलत है ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हो हिमांशु जी। जो लोकल प्रशासन है वो दोनों ही चीजों को देखेगा, दोनों ही के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी, जो भी कानूनी बात होगी इन्वेस्टिगेशन के उसके होगी। अगर मान लीजिए एक पक्ष पे नहीं होती तो आप कोर्ट में चले जाएगा दूसरा पक्ष। ये तो हिंदुस्तान में कोई चुपचाप थोड़ी बैठा रहता है, सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी होते हैं। मान लीजिए जो एक पक्ष पे नहीं करी कार्रवाई, वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो दूसरा पक्ष कोर्ट में जा सकता है। अभी अवधेश जी इतने आदरणीय है, सीनियर है, इन्होंने बात की साहब हिंदू जुलूस, सबको पता है हमारे तो समृद्ध संस्कृति है, साल भर त्योहार ही त्योहार आते हैं, उत्सव ही होते हैं, तो जुलूस भी निकलते हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये कितने पढ़े लिखे हैं, ये कितने पढ़े लिखे हैं, ये पथराव करने वाले, ये देखिए ये इनको पकड़ा गया, ये लोग पथराव करने वाले। कितनी उम्र है इनकी, कितनी उम्र है इनकी? बताइए, भविष्य बर्बाद कर दिया पूरा यहां पर आकर। और किनकी बातों में आ रहे हैं ये? कौन इनको बता रहा है? कौन बता रहा है इनको? कौन बरकरार रहा है इनको? तो मैं कह रहा था नाजिम भाई बताइए, किसको सुनते हैं ये, किसको सुनते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंकने लगते हैं? बताइए, देखिए ना ये, हाँ हिमांशु भाई, ये मानसिक रोगी है, ये मानसिक रोगी अगर किसी तो अरे ये मानसिक रोग देख कौन रहा है? अच्छा सर एक मिनट, बहुत सीधा, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। यूथ को मानसिक रोगी बना रहे हैं ये लोग, ठीक कट्टरपंथी है, लोग। अगर ये मानसिक रोगी हैं तो मानसिक रोग कौन दे रहा है इन्हें? हाँ देखिए, जो मानसिक, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई किसी की यात्रा पे पत्थरबाजी करता है या कोई खुले पे तलवार लहराता है, वो मानसिक रोगी है। वो देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करने जा रहे हैं जहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत होती है। उनको एक ज्ञान दे कौन रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए नाजिम भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल में तस्वीरें देखी, बंगाल में तस्वीरें देखी, गाड़ी पर त्रिनेत्र लिखा, त्रिपुंड वाला, गाड़ी को तोड़ दिया गया। कहीं पर ओम स्वास्थ्य क्या, वो तोड़ दिया गया। अभी नागपुर में देखा था ना आपने, नागपुर में क्या हुआ? ये कौन माइंड में, अगर आप कह रहे हैं मानसिक रोगी है, तो मानसिक रोग कोई ना कोई तो दे रहा है इन्हें, जो कट्टर बातें इनको सिखा रहा है। हिमांशु कुमार भाई, जी, जांच होनी चाहिए, इन सब की जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, मैं वही कह रहा हूं। अगर आप इस तरफ पूरा आरोप लगा रहे हैं तो अपने गरेबा में भी झांकिए ना, कि जो कुछ मौलाना है जो कट्टरवादी बातें करते हैं उन पर भी एक्शन हो। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी बताइए अब क्या सॉल्यूशन है? हिमांशु जी, देखिए मुझे मोहन भागवत जी बहुत याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हथियार रखने चाहिए, इसलिए कि जब तक पुलिस न आ जाए, और उस समय का जो समय होता है उस समय आत्मरक्षा में ये काम आता है। अब ये वैसे ही मोहन भागवत जी के विचार वाले लोग होंगे, उनके हाथ में दूसरे हथियार नहीं तो पत्थर आ गए। आप जो विचार रखेंगे उसी हिसाब से तो समाज बनेगा। आप हिंसा की बात करेंगे, हथियार रखने की बात अच्छा, करेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं सर सुनिए ना, सर सुनिए ना प्रेम कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि जो ये जुलूस निकाल रहे थे, ये जुलूस जो निकाल रहे थे, जो डीजे पर गाने बजा रहे थे, इन्होंने वहां पर जाकर हमला कर दिया, तो उन्होंने आत्मरक्षा में मस्जिद और मस्जिद के आसपास से पत्थर मारे? नहीं, अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने दीजिए। जब स्थानीय स्तर पर तनाव का माहौल होता है, इस घटना में भी डीजे वापस किया गया है, बाइक में ही आपने दिखाया है, तो तनाव होता है। तो ये होता है कि जब ऐसी परिस्थिति होगी तो क्या करेंगे? तो पत्थर जमा करेंगे,
क्योंकि पुलिस नहीं है, पत्थर क्योंकि पहले पुलिस से जमा अगर नहीं है, करेंगे, पुलिस प्रेम आ जाए कुमार जी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, चलिए तो मोहन भागवत जी अवधेश के जी एक बात तो माने कि पत्थर जमा करेंगे, पत्थर जमा करेंगे, यानी पत्थर जमा किए गए। पत्थर आपके लिए शस्त्र हो गए और आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए शस्त्रों को इकट्ठा किया। लेकिन मैं देश आपसे में प्रेम कुमार जी बढ़ते पूछना हुए चाहती इस हूँ, खतरे को जी, बस पहचानिए, इसके बाद देश में किस प्रकार से खतरे बढ़ गए हैं। हाँ। अगर इनके विरुद्ध बोला नहीं गया, समाज को जागृत नहीं किया गया तो देश जल जाएगा। पूरा देश पत्थर और आग और पेट्रोल पंप का देश हो जाएगा। प्रेम कुमार जी, माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी जरा सच्चाई को पहचानिए और बोलिए, इसके विरुद्ध बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोला गया तो देश की स्थिति क्या होगी? वही तो कह रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी के कहने से मोदी आत्मरक्षा राज में आ गए और मोहन भागवत जी के कहने से दूसरा पक्ष आत्मरक्षा में नहीं आ गया, किसी देश के इतने बड़े व्यक्तित्व को आप गलत तरीके से उद्धृत करके। अच्छा प्रेम कुमार जी, प्लीज प्रेम कुमार जी एक बात बताइएगा, प्रेम कुमार जी एक बात बताइएगा, इतनी घृणा को न भारत पर कोई रिपोर्ट चली है। बस एक बात पूछता था प्रेम कुमार जी, प्लीज बताइएगा। अवधेश जी ने इस बात का जिक्र किया, अवधेश जी ने इस बात का जिक्र किया, न भारत पर भी रिपोर्ट चली है। मुर्शिदाबाद की मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, हमारी रिपोर्टर पूजा मेहता भी गई, वहां पर कई सारे हिंदू लोगों के घर थे और रात में इतने बड़े बड़े पत्थर उन पर फेंके गए। बच्चे रो रहे थे कि मम्मी क्या होगा, मम्मी क्या होगा, मम्मी हमें ले जाएंगे, इस तरह की बातें बच्चों ने रोते रोते बोली ऑन कैमरा। उनके बारे में कुछ कहेंगे सर? जब हिमांशु जी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ऐसे ही हालात होते हैं। वहां ऐसे ही हालात होते हैं। चिंता कर रहे वहां हैं डिफेंड कर रहे हैं आप? अब बोल रहे, मैं डिफेंड कहां कर रहा हूं? मेरी भाषा क्या डिफेंड करने वाली है? नहीं, आप बोल रहे मैं कह वहां रहा हूं ऐसे कि ही फेल्योर किसका है? बिल्कुल है। फेल्योर किसका है भाई? हर स्तर पर फेल्योर है। और जब कोई failure नहीं फेल्योर है। होता तो जो ये दंगाई लोग दादागिरी है, होते हैं, दादागिरी। वो हावी ये होते गुंडागर्दी हैं। और दादागिरी है। उसका नीति मोहन जी, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दंगाइयों को कैसी कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई भी पथराव करता है या फिर कोई भी इधर से कुछ उकसाने की कार्रवाई करता है तो एक ऐसी कार्रवाई हो कि उससे पहले 10 बार सोचे क्या होना चाहिए। बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को सामाजिक तौर से इनका बाइकआउट कर देना चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, इनकी जमीनें जो हैं वो उसमें मिला देनी चाहिए। ये कांग्रेस का शासन था हिमांशु जी, जहां जगह जगह बम फटते थे। तो ही नारा लेकर आए हैं बीच सरकार। यहाँ पे वो शासन था, यहाँ पे आप चल नहीं सकते थे शांति से। अगर आज अराजक तत्व, सिविल वॉर की कंडीशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं कांग्रेस पर क्यों आ रहे हैं? यहाँ तो मामला लगे कांग्रेस पर क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने तो वोट बैंक के लिए साधा है, उन्होंने तो मुस्लिम बहन भाइयों को वोट बैंक के लिए उसको कहीं ना कहीं अलग किया देश की एकता के साथ। और ये इस्लामिक रेडिकल्स किस प्रकार से विश्व भर में एक पैटर्न बन चुके हैं, उनको उन रेडिकल्स का ये काम है कि हर देश में जाके इस तरीके से अराजक तत्वों को पैदा करना, इस तरीके से सिविल वॉर्स की क्रिएशन करना। आज प्रेम कुमार जी क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए आप एक अगर यात्रा निकालते हैं उसमें भी आत्मरक्षा के लिए अगर पत्थर रखने पड़ जाते हैं तो यहाँ पे आत्मरक्षा नहीं हो रही है। ये वो कह रहे हैं कि मेरी बात को गलत तरीके से समझा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, बहुत कड़ी कार्रवाई होगी पंकज जी। देखिए शॉर्ट में प्लीज। हिमांशु जी, हाँ, हिमांशु जी, दोनों पक्ष में जो दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, पर किसी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकना, गाली बकना, अभद्रता करना, दादागिरी करना उचित नहीं है। ये नहीं चलेगा हिमांशु जी, चाहे कोई हो। और ये जो लोग धर्म के नाम पर दुकानदारी कर रहे हैं, कांग्रेस और समाज के नेता, बंद करें, मत बर्बाद करो समाज को और देश को। क्या होना चाहिए? ओके, अच्छा अब बहुत छोटा प्लीज नाजिम भाई, अगर यहाँ पर कार्रवाई होगी तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि टारगेट किया जा रहा है? हाँ देखिए हिमांशु भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, बहुत सही, बहुत सही। ये अच्छी बात है ना, बाद में कहीं ये नहीं कहा जाए कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे।